Welcome back to my channel. So आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो कल हमने GSX के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ GSX, वाई वी यूज़ GSX एंड उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रैक्टिस करेंगे GSX की, जैसे कि यूज़र वेरिएबल कैसे लिखते हैं GSX में, कंडीशन इनसाइड द GSX, यूज़ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं GSX में, ऑपरेशन कैसे लिखते हैं GSX के अंदर एंड ऑब्जेक्ट एंड एरे। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई होप सभी ने अपने सिस्टम पे रिएक्ट का सेटअप कर लिया है। हमने GSX पार्ट 1 वाली वीडियो से पहले कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो आज हम करेंगे GSX की प्रैक्टिस। तो उसके लिए हमने एक फ़ाइल बना ली है सोर्स के अंदर GSX प्रैक्टिस नाम की। चलो इसके अंदर कंपोनेंट बनाते हैं। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट रिएक्ट क्रिएट ऐप से बनाया है तो उसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट, ठीक है। ऐसे इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है। अगर आपने वीट से किया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इंपोर्ट करना चाहते तो कर सकते, अगर आप नहीं करना चाहते तब भी वर्क करेगी हमारा वो कंपोनेंट। फंक्शन GSX प्रैक्टिस, ठीक है। हमारे कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए। रिटर्न, हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट GSX प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा app.jsx में, क्योंकि ये हमारी रूट फाइल है। इंपोर्ट GSX और यहाँ पे हमें अपने कंपोनेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हम चेक करते हैं कैसा शो हो रहा है ब्राउज़र पे। अगर आपने रिएक्ट क्रिएट ऐप से अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो npm स्टार्ट की कमांड चलेगी, अगर वीट से किया है तो npm रन डेप की चलेगी। देखो हमारी ये वाली आउटपुट आ रही है, वेलकम टू हेडर बटन एंड फूटर। क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो हम कर देंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे H1 वेलकम टू GSX प्रैक्टिस। सेव किया तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू GSX प्रैक्टिस। हम app.js में से जो कंपोनेंट हम यूज़ नहीं करोगे अभी उसके लिए उसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। वेलकम टू GSX प्रैक्टिस आ गया अब, ठीक है। अब हम GSX में पहले देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। आपने कोई भी वेरिएबल, आपने ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी वेरिएबल बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, उन सभी को, ठीक है, इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर रखना है, ठीक है। इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर रखना आपने, ठीक है। इसके अंदर नहीं कुछ यूज़ करना, इसके अंदर वाला GSX है वो हमें रिटर्न करना होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन नहीं बनाने, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन बनाते हैं और पहले हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट नेम नाम का, हम नाम पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इस नाम को यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, वेलकम प्रैक्टिस की जगह वेलकम रंजना। आपने जितने भी वेरिएबल हैं, फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड GSX के अंदर ऐड करना है तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करेंगे। वेलकम, आप अपने वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दीजिए, सेव करेंगे। देखो वेलकम रंजना आ गया। अब कोई और, मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहती हूँ। a इज इक्वल टू 10, लेट v इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऑपरेशन कोई भी करना चाहती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन, देखो कैसे करेंगे। a सिंपली प्लस b, देखो कितना आना चाहिए, a प्लस v 30 होना चाहिए। देखो वेलकम 30, आप यहाँ पे लिख लो सम, आ गया 30। आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर माइनस करवाना चाहते हो माइनस कर दो, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, जहाँ पे -10 आ गया। मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, जो करना चाहते हो ईजिली यहाँ पे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी मतलब अलग से कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई, कैसे इसमें वेरिएबल पास करते हैं, कैसे इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शन बनाएंगे इसमें, एक फंक्शन
फंक नाम का फंक्शन बना लिया हमने। अब देखो हमने फंक्शन बनाया है इस कंपोनेंट के अंदर। आप बोल रहे होंगे जैसे हमने अपना कंपोनेंट लिखा है वैसे ही हमने अपना क्या लिखा है, वैसे ही हमने अपना फंक्शन लिखा है कंपोनेंट के जैसे ही। बट आपने याद रखना है जो हमारे कंपोनेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो हमारा फंक्शन है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अलर्ट, मैंने फंक्शन बनाया उसके अंदर अलर्ट कर दिया, हाय एवरीवन। फंक्शन को कॉल करवाना चाहती हूँ, कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक को ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं ब्राउज़र पे। देखो जब भी मेरा पेज रेंडर होगा ऑटोमेटिकली ये अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगी ये अलर्ट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, हल्का सा ग्लिच कर रहा है, ग्लिच कर रहा है ना। और एक चीज़ मैं नहीं चाहती कि ये मेरा जो आ रहा है पेज लोड पे अलर्ट, मुझे पेज लोड या रेंडर पे नहीं चाहिए ये, मैं चाहती हूँ किसी बटन के क्लिक पे आए जी। ठीक है, तो पहले हम उसके लिए बटन बनाते हैं। हमने एक बटन बना लिया क्लिक मी नाम का, बटन के क्लिक पे आए, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या करा, फंक को कॉल कर लिया। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। अभी वैसे ही आ रहा है पेज लोड पे, जब मेरा पेज रेंडर हो रहा है उसी टाइम ये आ रहा है, वह बटन क्लिक पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो हम फंक्शन के साथ, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके साथ जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि जब पेज रेंडर होगा, जब पेज रेंडर होगा तब हमारा फंक्शन कॉल होगा वो। ठीक है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिए। अब देखो पेज को रेंडर किया, लोड किया, नहीं आ रहा। अब मैंने क्लिक किया, उस टाइम आया वो, जितने अब जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगी तब वो आ जाएगा। ठीक है, बट आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई, मैंने इसमें अपने पैरामीटर पास करने हैं, तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी अपने पैरामीटर पास, मैंने इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इसको हम एरो फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे रेंडर किया, नहीं आया, बटन के क्लिक पे आया। ठीक है, अब मैं कोई इसमें अपने वेरिएबल पास करना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा पहले लिख देते हैं नेम, यहाँ मैंने पास कर दिया रंजना। कैसे कनकैटिनेट करते हैं, प्लस अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, बटन पे क्लिक करेंगे, इसको डबल कोट्स में लिखना है। आ गया, हाय रंजना। थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं, हाय रंजना आ गया। कैसे हम वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, इसमें जैसे एक से ज़्यादा वेरिएबल पास करने हो तो कैसे करेंगे, ए बी, दो वेरिएबल मैंने पास करने हैं तो कैसे करेंगे, मैंने उनको प्लस करवाना है, ए प्लस बी कर दिया मैंने। ठीक है, हाई 30 आ गया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास करा, यहाँ पे ए में आ गया 10 और बी में आ गया 20, इन दोनों को ऐड करा, कितना आ गया 30। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया कि फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन में वेरिएबल कैसे पास करते हैं। अब हम करेंगे कंडीशनिंग। लेट इज लॉग्ड, इज लॉग्ड नाम का मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने क्या कर दिया, ट्रू लिख दिया। ठीक है, बूलियन वैल्यू दे दी, मैंने h1 लिखा। मैं चाहती हूँ कि जब वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, तो लिखे वेलकम टू द टीम। ठीक है, जब ये फॉल्स आए, इस लॉग्ड की वैल्यू क्या आए, फॉल्स आए, तो लिखे प्लीज़ लॉग इन। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम अपने वेरिएबल को लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, हम एक इज लॉग्ड, जब मेरा ट्रू आए तो क्या लिखे, वेलकम टू टीम। ठीक है, जब फॉल्स आए, इज लॉग्ड की वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो, तो क्या लिखे, प्लीज लॉग इन।
वेलकम टू टीम आ गया क्योंकि मेरी इस लॉग्ड की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ। प्लीज लॉग, आपने याद रखना है कि GSX में हम डायरेक्टली इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगाते, उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया कैसे हम कंडीशन यूज़ करते हैं GSX के अंदर। अब हम करेंगे एरे एंड ऑब्जेक्ट। मैंने एक एरे बना लिया। मेरा एक एरे बन गया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी GSX के अंदर, आप कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्टली एरे को लिख सकते हैं। ऐसे जब मैंने एरे को डायरेक्ट लिखा, यहाँ पे देखो बनाना, एप्पल एंड कीवी आ गया। अगर आप इसके साथ स्पेस ऐड करना चाहते हो, देखो ऐसे आ गया, एप्पल, बनाना एंड कीवी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर सिर्फ मुझे कीवी चाहिए, मुझे सिर्फ कीवी चाहिए अपनी स्क्रीन पे। तो क्या हम करेंगे, उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे साथ में, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1 एंड 2। जब मैं इसमें 2 पास कर देती हूँ तो मैं कीवी का इंडेक्स पास कर देती हूँ। देखो ब्राउज़र पे क्या आ गया, कीवी आ गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बनाना करना चाहते हो तो इंडेक्स की वैल्यू 0 कर दो, देखो बनाना आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया कि एरे को कैसे हम यूज़ करते हैं GSX में। अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2 वैल्यू होती है, एक होती है हमारी की नेम और उसकी वैल्यू एक हम बना लेते हैं और की। इसको कैसे यूज़ करते हैं GSX में, देखो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस तो लगानी ही है। कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को, देखो जैसे मैंने अपने एरे को लिखा था ये भी ऐसे हो जाएगा। मैंने सेव करा, देखो ब्राउज़र पे कुछ नहीं आ रहा, वो मुझे एरर देने लग गया है। तो क्योंकि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखते हैं GSX में तो हम उसको साथ डॉट यूज़ करते हैं। डॉट, अगर आपने नेम को शो करवाना है तो डॉट नेम करोगे, अगर एज को शो करवाना है तो डॉट एज करोगे। जैसे मैंने नेम को करवाना है ऑब्जेक्ट डॉट नेम, आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू है जी। ठीक है जी, हमारे एरे की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं एज करवाना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पे एज भी करवाना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट एज, आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया कैसे हम एरे एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। हम अब जितने भी हमने GSX के बारे में पढ़ा है और आज जो प्रैक्टिस की है उसके हम चैलेंजेस लेंगे और उसको ट्राई करेंगे सोल्व करने का। चलो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। देखो पहले हम GSX के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें से जो की पॉइंट थे मैंने आपको वो करवा दिए हैं। Convert some HTML to GSX. This HTML was pasted into component, but it is not valid GSX. बोले कि हमने अपने कंपोनेंट में HTML को पेस्ट कर दिया है, बट ये वैलिड हमारी GSX नहीं है। क्यों नहीं है, चलो चेक करते हैं। पहले देखते हैं हम इन सभी का एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप्ड है या नहीं। इन सभी का कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको पहले रैप करते हैं इनके पेरेंट एलिमेंट में, क्योंकि GSX में ये मस्ट होता है कि उनका सभी का एक पेरेंट एलिमेंट हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लास नेम यूज़ करते GSX के अंदर, क्या यूज़ करते हैं, क्लास नेम। यहाँ भी क्लास लिखा हुआ है, यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, क्लास नेम, हो गया। अब और क्या एरर है इसमें, मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने भी हमारे पास टैग उन सभी का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग टैग होना चाहिए। देखो इसको इन्होंने क्लोज नहीं करा हुआ, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब देखो ये मेरा बोल्ड है, ये मेरा इटैलिक टैग है, बोल्ड और इटैलिक टैग है। मेरे बोल्ड टैग के अंदर मेरा इटैलिक टैग है ना, बट मेरा इटैलिक टैग बाद में क्लोज हो रहा है, बट मेरा बोल्ड टैग पहले क्लोज हो रहा है। ये गलत करा हुआ है ना, इसको हम करेंगे इटैलिक टैग के बाद अपने बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे। देखो हो गया।
हमारी आउटपुट आगे स्क्रीन पे, जो हमारे रूल्स हैं जो हम JSX में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम जो हमने आज किया है वो देख लेते हैं। ये हमारे कुछ चैलेंजेस है, इसमें मिस्टेक है, हमने वो फिक्स करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको अभी करके बताया कि हमने जब ऑब्जेक्ट को JSX के अंदर लिखा, उसके नाम से वो क्या करने लग गया, एरर देने लग गया। जिस भी चीज़ को हमने शो करवाना है उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉट करके उसकी की को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे मुझे नेम शो करवाना है तो मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया ये चीज़। जब भी हमने ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है JSX के अंदर, तो उसकी की के साथ लिखते हैं हम उसको। एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन इनटू द ऑब्जेक्ट में, एक्सट्रैक्ट द इमेज URL इनटू द पर्सनल ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हमारी इमेज की है ना, हमारी इमेज का URL हमने पर्सनल ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, देखो पहले हम उसके की लिखेंगे। हमने क्या करा, की लिखा पहला इमेज का, उसके अंदर हमने उसको ऐड कर देना उसके URL को। ऐड कर दिया। हाँ बोलो, अब तो एरर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब उस ऑब्जेक्ट को इमेज URL के साथ लिखना पड़ेगा, तभी मेरी इमेज यहाँ पे शो होगी। पर्सन डॉट इमेज URL, यहाँ पे हमारा सेपरेट करने के लिए कोलन लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए ये चीज़। इन्होंने कहा था कि जो हमारा इमेज है उसकी URL को आप एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रखना है। ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा चैलेंज। उसके बाद क्या है, कहते राइट करना हमने एक्सप्रेशन इनसाइड द JSX कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इन एन ऑब्जेक्ट बिलो द फुल इमेज URL स्प्लिट इनटू पार्ट्स। देखो यहाँ पे हमारा जो बेस URL है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करा हुआ है इन्होंने। इमेज ID हो गया, इमेज ID, इमेज साइज एंड उसकी फाइल एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, वी वॉन्ट टू इमेज URL टू कंबाइन दिस एट्रीब्यूट टुगेदर, हमें इसको कंबाइन करना है, एक बेस URL बनाना है। इसमें इमेज ID आएगी, इमेज साइज आएगी, फाइल एक्सटेंशन आएगी, ऐसे। ठीक है, हाउएवर समथिंग इज़ रॉन्ग एंड हाउ द इमेज टैग स्पेसिफाई इट्स सोर्स, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमारा बेस URL है और इसके ऑब्जेक्ट बना के उसका नेम, इमेज का नेम हो गया। ठीक है, इमेज ID, साइज़ वगैरह सब कुछ दे रखा है और उसको ऐसे यहाँ पे उन्होंने कॉल कर रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे बेस URL अलग लिखा हुआ है, इमेज ID अलग लिखी हुई है, पर्सन डॉट इमेज साइज अलग लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता, हमें जब इसको एक बेस URL बनाना है तो उसको कंकैटिनेट करते हैं हम। ठीक है, कंकैटिनेट कैसे करते हैं, प्लस के साइन के साथ। अलग अलग हम उसको ऑब्जेक्ट को बनाने नहीं लग जाते। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने बेस URL बनाना है और प्लस हमने ये JPG साथ में लगानी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंगल कोट्स में लिख देंगे, सिंगल कोड में लिखेंगे और हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और इसके मैंने आपको बताया सिर्फ हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, डबल कॉलन नहीं यूज़ करते। ठीक है, हो गया, हमारा इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम अपने JSX के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, एरे को लिखते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर को कैसे पास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।